हिंडनबर्ग ने एक और बड़ा खुलासा किया, लेकिन इस बार रिपोर्ट किसी कंपनी के खिलाफ नहीं बल्कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ जारी की है। हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ और उनके पति पर कथित अडानी घोटाले के कनेक्शन का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में व्हिसल ब्लोअर के दस्तावेजों के आधार पर खुलासे के दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सेबी की भूमिका संदिग्ध है। रिपोर्ट में कहा गया कि गंभीरता के बावजूद अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की गई। साथ ही रिपोर्ट में कंसल्टिंग फर्म अगोरा की आय पर भी सवाल उठाए गए हैं। उधर सेबी का कहना है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी आरोप लगाए गए थे उनकी गहराई से जांच की गई है। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल ने संयुक्त रूप से बयान भी जारी किया है। उनका जीवन और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है, ऐसा उन्होंने इन आरोपों पर सफाई दी है। हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का नाम आने पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। डीईए यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा कि सेबी ने इस मामले में पहले ही अपना बयान जारी कर दिया है। ऐसे में इस मामले में सरकार को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ सहयोगी तरुण हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर पैनी नजर रखे हुए हैं, लगातार डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं। तरुण, जब से बड़ा खुलासा हुआ है, एक विस्फोट की तरह हुआ है, लेकिन डेफिनेटली सरकार इसका खंडन कर रही है। खुद सेबी चीफ ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि हम तमाम तथ्य, तमाम जानकारी देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जो आज का दिन है काफी महत्वपूर्ण है, समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में अब क्या जानकारी है। बिल्कुल आपने सही कहा, जब से ये रिपोर्ट आई है तब से एक हलचल सी मची हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि शनिवार को जब सुबह एक ट्वीट आया कि हिंडनबर्ग कोई रिपोर्ट ला सकता है और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि किसी कंपनी के खिलाफ ये रिपोर्ट हो सकती है। लेकिन ये जो सैटरडे को जब रिपोर्ट आई रात को, तो वो रिपोर्ट जो आई वो सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ और उनके हस्बैंड जो हैं धवल शाह, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट निकाली गई। उसके बाद से ही उसी रात जो है करीबन रात को 1:30 बजे सेबी चेयरपर्सन की तरफ से रिप्लाई भी दिया गया कि हाँ, जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो बेसलेस एलिगेशन है और हम हमारी जो फाइनेंशियल जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट लाइबिलिटीज़ हैं, ये एक तरीके की खुली किताब है। हमने पहले भी डिस्क्लोजर्स दिए हैं और आगे आने वाले समय में भी यदि किसी को कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो देते रहेंगे। लेकिन उसके बाद सेबी ने भी अपना रुख साफ कर दिया इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को ध्यान लगा के निवेश करना चाहिए और एक तरीके से उन्होंने सेबी चेयरपर्सन को सपोर्ट किया कि उन्होंने पूरे मामले जहां जहां उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते थे वहां उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और डिस्क्लोजर्स जो हैं वो जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी उस समय दे दिए थे। तो सेबी को ये सारे मामले की जानकारी पहले से थी। हालांकि हिंडनबर्ग ने फिर कल रात को फिर उसी का रिप्लाई किया, लेकिन जब सुबह हमने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कर दिया कि सेबी ने जवाब दे दिया है। जिन पे एलिगेशन लगे हैं, जो सेबी चेयरपर्सन है उन्होंने जवाब दे दिया है, तो अब सरकार इसमें कुछ आगे ऐड नहीं करना चाहती। तो अभी तो ऐसा लगता है कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं इतना तूल नहीं पकड़ रहा फाइनेंशियली। हालांकि राजनीतिक तौर पे ये काफ़ी तूल पकड़ चुका है। चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इसमें जांच होनी चाहिए और सेबी चेयरपर्सन को भी जेपीसी के सामने पेश होना चाहिए। अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्रालय इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि डिस्क्लोजर्स जो हैं वो शुरुआत में जब जॉब ज्वाइन की जाती है तब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों के डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, उसकी एक जांच होती है, उसके बाद ही एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन फिर भी एक शिकायत या ये कहें एक एलिगेशन हिंडनबर्ग की तरफ से लगा गए हैं, तो उस हिंडनबर्ग पे क्या सरकार कोई अपनी एक जांच बिठाएगी या इस मामले को अभी ख़त्म कर दिया जाएगा सेबी के कमेंट के बाद?